मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग समासांत जो प्रकरण है वह समासांत प्रकरण को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो समासांत जो है वह नियम नंबर 120 जो है वहाँ से समासांत प्रकरण चालू होता है। समासांत प्रकरण में कहा जा रहा है, यदि तत्पुरुष समास के अंत में राजन आहन सखी शब्द आवे तो इनमें समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है और इनका रूप राज और आह सख हो जाता है। जैसे महान राजा, महाराजः, इसी प्रकार सिंधुराजः, उत्तमम अहह उत्तमाः, अच्छा दिन, कृष्णस्य सखा कृष्ण सखः। कहीं कहीं आहन शब्द का आहना हो जाता है, जैसे सर्वाहन सारे दिन, साह्यान्न सायंकाल। किंतु ऊपर उदाहृत नियम नए तत्पुरुष में नहीं लगता, जैसे कि न राजा अराजा, न सखा असखा। अब टिप्पणी में कह रहे हैं, ऊपर महाराज में महान के मूल शब्द महत के स्थान में महा हो गया। इसका नियम यह है कि महत शब्द यदि समानाधिकरण कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास का प्रथम शब्द हो, क्या हो, समानाधिकरण कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास का प्रथम शब्द हो तो महा हो जाता है। जैसे महाराजः महायशाह। किंतु महताम सेवा महत सेवा, क्योंकि महत और सेवा समानाधिकरण नहीं है, व्यधिकरण है, इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ। महाशब्द के आकार को महाशब्द के तक महत शब्द के तकार को आकार यहाँ पर नहीं हुआ, महत का महत ही रहा। अब जो है ख नंबर का जो नियम है उसके द्वारा कह रहे हैं, ऋक अथवा पूर्ण अप धूर तथा पथिन शब्द जब समास के अंतिम शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है ऋक पूर्ण अप धूर तथा पथिन शब्द जब समास के अंतिम शब्द होते हैं तो समास के अंत में अप्रत्यय जुड़ जाता है। कह रहे हैं भैया, ऋक पूर्ण अप धूर तथा पथिन शब्द जब समास के अंतिम शब्द होते हैं तो समास के अंत में क्या जुड़ जाता है, अप्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे ऋचः अर्धम अर्धर्चः। जब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है, विष्णोः पुः विष्णुपूरम, विष्णुपुः विष्णुपूरम, विमला आपः यस्य तत् विमलापम सरः, राजस्य धुः राज्य धुरा। किंतु अक्ष गाड़ी की धुरा का अभिप्राय हो तो नहीं, जैसे अक्षदुः। अहह सर्व एकादेश भाग सूचक शब्द संख्यात एवं पुण्य के साथ रात्रि का समास होने पर समासांत अच प्रत्यय लगता है और समस्त पद यदि त्रांत हो जाता है, संख्या और अव्यय साथ भी ऐसा ही होता है। उदाहरणात् अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रः, सर्वा रात्रि सर्वरात्रि, पूर्वम रात्रि पूर्वरात्र। इसी प्रकार संख्यात रात्रः पुण्यरात्रः, नवानां रात्रीनां समाहारो नवरात्रम, अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्रिः। इन समासों के लिंग के संबंध में इतना ज्ञातव्य है कि संख्या पूर्वरात्रम क्लीबम, वार्तिक के अनुसार संख्या पूर्व सत्रांत समास जैसे द्विरात्रम नवरात्रम इत्यादि नपुंसक लिंग में होंगे, शेष पुल्लिंग में होगा। अब कह रहे हैं भैया, ऊपरी लिखित सर्व इत्यादि के साथ आहन शब्द का समास होने पर आहना हो जाता है। फिर आहनो अदंतात के अनुसार अकारांत पूर्व पद के रकार के बाद आहना के नौ को न हो जाता है, जैसे सर्वान्न पूर्वार्ण संख्यातान्न। परंतु संख्यावाची शब्द के साथ आहन का समाहार अर्थ में समास होने पर
आहना आदेश नहीं होता है। अब कह रहे हैं भैया आहन का जो है यदि समाहार अर्थ होगा संख्यावाची शब्द के साथ तो आहना को आहन आदेश नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है सप्तानाम आहनाम समाहारः इति सप्ताहः, सप्तानाम आहनाम समाहारः इति सप्ताह। इसी प्रकार द्वयः त्रयः इत्यादि भी बनेंगे। अब कहते हैं भैया घ नंबर के नियम में समस्त पद का जाति या संज्ञा नाम अर्थ में होने पर अनस अस्मन अयस सरस उत्तर पद वाले समास पदों में टच प्रत्यय जुड़ता है। अब कह रहे हैं भैया समस्त पद का जाति या संज्ञा नाम अर्थ होने पर अनस अस्मन अयस सरस उत्तर पद वाले समास पदों में टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे जाति अर्थ में उपानसम अमृतास्मः, कालायसम मंडूक सरसम, संज्ञा अर्थ में महानसम रसोई घर पिंडास्मः, लोहितायसम जल सरसम इत्यादि बन जाएंगे। यहाँ पर नोट में कह रहे हैं भैया आहना और आहह में अंत होने वाले समास पुल्लिंग होते हैं, किंतु पुण्य और सुदिन पूर्व पद वाले तथा आह अंत वाले समास नहीं होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं भैया नय दुह और सु के साथ प्रजा मेधा तथा बहुब्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय लगता है। नय दुह सु के साथ यदि प्रजा और मेधा का क्या होता है बहुब्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय लग जाता है। जैसे अप्रजा दुष्प्रजा सुप्रजा अमेधा दुर्मेधा सुमेधा, ये सब अस में अंत होते हैं। इनके रूप इस प्रकार होंगे अप्रजा अप्रजसौ अप्रजसः इत्यादि। धर्म के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच जुड़ता है। जैसे कल्याण धर्मा धर्मन, उपत्स्यतेस्तु मम कोपि समान धर्मा, कालो ह्ययम निरवधिर विपुला च पृथ्वी, भवभूति के ये श्लोक हैं। वो कहते हैं भैया प्र और सम के साथ जानू का बहुब्रीहि समास होने पर जानू का ग्यू आदेश होता है। उदाहरणार्थ उदाहरण के लिए प्रगते जानुनी यस्य सह प्रग्युः, इसी प्रकार संज्ञुः बनता है। ऊर्ध्वम के साथ विकल्प से ग्यू होता है, ऊर्ध्व के साथ जो है विकल्प से ग्यू होता है। जैसे ऊर्ध्वग्युः ऊर्ध्वजानुः। धनुष में अंत आने वाले बहुब्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में क्या होता है अनंग आदेश हो जाते हैं। जैसे पुष्पम धनुर्यस्य सह पुष्प धन्वा, इसी प्रकार सांग धन्वा, किंतु समस्त पद के नामवाची होने पर विकल्प से क्या होता है अनंग होगा। जैसे शतधन्वा शतधनु। जायांत बहुब्रीहि में निंग आदेश होता है। कह रहे हैं भैया जायांत बहुब्रीहि में क्या आदेश हो जाएगा निंग हो जाएगा। जैसे युवती जाया यस्य सह युवजानि, यहाँ पर क्या है जायांत बहुब्रीहि है इसीलिए निंग आदेश हो गया तो युवजानि बन गया। इसी प्रकार भूजानि महीजानि इत्यादि बनेंगे। अब कह रहे हैं उत पूति सूत तथा सुरभि पूर्व पद वाले गंध शब्द में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में ईकार जुड़ता है। जैसे उद्गतो गंधो यस्य सह उद्गंधी, इसी प्रकार पूतगंधी सुगंधी सुरभि गंधी बन जाएगा। बहुब्रीहि समास में हस्ती इत्यादि शब्दों को छोड़कर यदि कोई उपमान शब्द पूर्व में हो और बाद में पाद शब्द हो तो पाद के अंतिम वर्ण के अ का लोप होता है। अब कह रहे हैं भैया जो बहुब्रीहि समास में हस्ती इत्यादि शब्द को छोड़ करके यदि कोई उपमान शब्द पूर्व में हो और बाद में पाद शब्द हो तो पाद के अंतिम वर्ण आकार का लोप हो जाता है। जैसे व्याघ्रस्य इव पादौ, तो यहाँ पर क्या है भैया यहाँ पर
उपमान वाचक शब्द पूर्व में है, इसलिए पाद को दकार के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और व्याघ्रपात ऐसा रूप बन जाएगा। अब चलते हैं हस्ती इत्यादि पूर्व पद होने पर हस्तिपाद, हस्ती इत्यादि पूर्व पद होने पर क्या हो जाएगा, हस्तिपाद बन जाएगा। फिर कुशूलपाद इत्यादि समास बनेंगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर रूप बनता है कुंभपदी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों में भी पाद के आकार का लोप हो जाता है। फिर पाद के स्थान में पत होकर गिप जुड़ता है, तो कुंभपदी एक पदी। स्त्रीलिंग न होने पर कुंभपादः समास बनेगा। जहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं होगा वहाँ पर क्या बनेगा, कुंभपादः ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है मित्रों समासांत प्रकरण भी जो है समाप्त होता है। अब आगे हम कल जो है प्रत्याहार जो है उस प्रत्याहार को अच्छे से देखेंगे, अच्छे प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि प्रत्याहार अलग से है इसलिए हम उसको भिन्न से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।